लेट्स स्टार्ट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, सीधा अपन मुद्दे पे बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। इस वीडियो का पर्पस है मनी मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मनी मैनेजमेंट अपने आप में एक नाम है जिसमें बताया जा रहा है कि मनी का मैनेजमेंट सिंपल। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे हम मार्केट के अंदर, ये समझना हमें ज़रूरी है, जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना चाहिए ट्रेडिंग, कैसे इन्वेस्टिंग होता है। सबसे मेजर पार्ट है मनी मैनेजमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मनी मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट। ठीक है, वेरी इजी टू यूज होगा, एंड तक पूरा देखना वीडियो को। सो लेट्स एन एग्जाम्पल कि आपके पास 50,000 रुपये का एक कैपिटल है। ठीक है, जिसमें से रिस्क कितना लेना है वो हमें प्री डिफाइन करना है। सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन ओपन किया और सामने बैठे और काम चालू, नहीं होता ऐसा। प्री डिफाइन करना है कि 50,000 का कैपिटल है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अगर बुक्स नहीं पढ़ी है, ट्रेडिंग इन द जोन एंड ऑल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो आप उसमें पढ़ोगे तो आपको चीज़ें, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है और देखी है। तो जैसा मैंने कहा, मैं मैक्सिमम वीडियोस देख चुका हूँ, तो चीज़ें हैं। और समटाइम हाफ पढ़ी हाफ नहीं पढ़ी, मुझे पूरी पढ़नी भी है, मैं भी पढ़ूंगा। बुक्स में क्या लिखा है कि 1% या 2% कैपिटल के ऊपर रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अभी किसी का कैपिटल अलग हो सकता है, किसी किसी का 50,000 का, किसी का 5 लाख का, किसी का 50 लाख का भी होता है। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें हमारे कैपिटल के हिसाब से काम करना है। तो ये 2% का कैपिटल है, 2% का कैपिटल के ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए। एंड वो थोड़ा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से करो तो ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि हम इसको 2% के रिस्क के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है, तो 2% कितना हो गया, 1,000 रुपया। 50,000 का 2% जो हो गया वो हो गया 1,000 रुपया। हमें सिंपल 1,000 रुपये से रिस्क लेना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमें हमारा कैपिटल का 2% रिस्क लेंगे, जो कि होता है 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये 1,000 रुपीज़ ही हमारा रिस्क रहेगा पर डे का। इट इज़ नॉट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। हम पहले मनी मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। 1,000 रुपये का रिस्क है, मतलब ये हो गया प्री डिफाइन के पर डे जो हम रिस्क लेंगे, वो हम रिस्क लेंगे ट्रेडिंग में 2% का, जो कि है 1,000 रुपये आपके कैपिटल का। अब आपका कैपिटल मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 है तो 2 लाख भी हो सकता है। तो जो भी परसेंटेज आएगा, 2% जो आएगा, ये 2% ही रिस्क लेना है। इसको आपने एक बार दिमाग में सेट कर लिया तो बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगी। क्योंकि अभी मैं देखता हूं कि लोगों को कितनी क्वांटिटी लेते हैं, 100 क्वांटिटी ले ली, 500 क्वांटिटी ले ली, 800 क्वांटिटी ले ली, कुछ भी क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, कुछ भी क्वांटिटी से काम कर रहे हैं मार्केट में। इवन मेरे सामने एक एग्जांपल आया था, किसी ने मुझे शेयर किया था, मैंने उसको पूछा भाई एक बात बताओ। उस भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, उसने एक में 2125 क्वांटिटी ली थी, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 में। फिर उसने 2 ट्रेड के स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, एक में 2150, एक में जो क्वांटिटी थी वो 150 क्वांटिटी। व्हेन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई यू टुक दिस मच डिफरेंस इन ह्यूज डिफरेंस इन क्वांटिटीज, उसने मुझे एग्जांपल बताया नहीं, उसने मुझे बताया नहीं कि क्या लॉजिक था। तो दैट्स नॉट द प्रॉपर वे टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, राइट। इट इज़ रॉन्ग कि अगर आपने 150 रुपये में, अगर मान लो आपको 100 पॉइंट आपने कैप्चर किए, तो आपने 15,000 रुपये कमाए। सिंपल सी बात है, निफ्टी 50 के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर यही चीज़ आपने 2125 क्वांटिटी के अंदर आपने, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये आपने लूज किए, लॉस किए, तो कितना होगा, 50-60 हज़ार रुपये हो गया। ये सिंपल हो गया, 50-60 हज़ार रुपये। और जब आपने कमाया तो 15,000, आपने गवाया तो 50K, 60K। एग्जाम्पल कैलकुलेशन आप कर लेना कितना कैसा होता है ना। तो क्या मतलब हुआ, इतना ह्यूज डिफरेंस जो है इस क्वांटिटी में, क्या मतलब हुआ। यही लोग गलतियां करते हैं। तो ये
सही चीज़ नहीं है। इसीलिए हम इस टॉपिक पे है कि मनी मैनेजमेंट। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 50,000 का एग्जाम्पल लिया, अब मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का, ताकि सबको समझ में आए कि किसी के पास अगर 2 लाख का कैपिटल है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे। मनी मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रूल इम्पॉर्टेंट। तो हमने देखा 2 लाख का कैपिटल। अब 2 लाख का 2% कितना होता है? 4,000 रुपये। मीन्स आपका जो पर डे का जो ट्रेड है, पर डे का जो ट्रेडिंग है आपका, वो 4,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको इंटैक्ट रखते हैं तो ये 2 लाख रुपए आप मुझे थोड़ा सा उड़ा के बताइए कितने टाइम में ये ख़त्म होगा। अभी आप क्वांटिटी ले लोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1125 क्वांटिटी का, उस तरीके से तो ये 2 सेकंड क्या, ये मतलब ये समझ लो कि एक कैंडल में वाइप आउट हो जाएगा पूरा का पूरा अकाउंट। फिर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं और फिर यहाँ से जब नीचे आएंगे, मान लो वो 1.5 लाख रुपए पे आ गए, ठीक है, अब वो सोचेंगे कि 2 लाख करना है। फिर उसके बाद वो 1 लाख पे आ जाएंगे, अब वो सोचेंगे कि 2 लाख करना है। नहीं होता, इट्स वेरी हार्ड, और ये बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो भी अगर आपने सीखा नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 4,000 का जब रिस्क है तो 4,000 का ही रिस्क है। दिस इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। कोई यहाँ पे 3% भी ले सकता है, कोई यहाँ पे 4% भी ले सकता है, कोई 5% भी ले सकता है। हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट्स। सिंपल। जो आप स्क्रीन शॉट्स देखते हैं कि 50 लाख, 50,000, 60,000, उनके पीछे कैपिटल बहुत लगा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ उनके पीछे एक्सपीरियंस होता है, तब वो उस लेवल पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता जो हमें दिखा और हमें किसी ने बता दिया और चीज़ें हो गई। नहीं, हम जो देखते हैं वो देखते हैं, उसको देखने के बाद बहुत लोग चमकते हैं। तो चमकना बंद करो, अपने साइज़ में ध्यान दो। अपने जूते का साइज़ क्या है उस पर ध्यान दो। आपका जूते का साइज़ 7 नंबर है, 7 नंबर पे ध्यान दो। आप 9 नंबर ज़बरदस्ती पहन के घूमोगे तो पहले तो वो देखने में चीप लगेगा, अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा, और उसके बाद आप उससे उससे ये यकीन कर रहे हो क्या कि आप उससे भागोगे, रेसिंग में आप दौड़ पाओगे? नहीं होता ना ब्रदर, वो मतलब ओवर लगेगा। तो अपना आपका शूज़ का नंबर अगर 7 नंबर है तो 7 नंबर ही पहनो, उससे ज़्यादा मत करो। हाँ, उसको बैलेंस आउट कैसे करना है फिर वो आपको कंट्रोल आपके पास है ना। आप 9 नंबर का शूज पहनोगे और आप रेसिंग करोगे या फुटबॉल खेलोगे, 9 नंबर का पहन खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे, ऑब्वियसली ना। आपके दिमाग में वो चीज़ घूमेगी। इसीलिए दूसरों का क्या चल रहा है उसको इग्नोर इग्नोर करो। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, आपके पास अगर 2 लाख का कैपिटल है ना, तो आपको भाई 2% का रिस्क लेना है। हायर में हायर आप बढ़ा रहे हो अपने रिस्क को कि भाई 4,000 रुपये, ठीक है, आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, इट इज़ ओके। आप 3% का रिस्क ले लो, यानी कि 6,000 रुपये का रिस्क ले लो। दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, बस सिंपल। और फिर आपकी ट्रेडिंग में सुधार आएगा कि नहीं आएगा वो आप खुद कमेंट करके बताना। और जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, क्योंकि नया नया कंटेंट आ रहा है, चीज़ें आ रही है, और मैं बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाऊंगा। विद द 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माइंड इन द शेयर मार्केट, आपको मैं वो नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकली नॉलेज, जो बहुत लोग दे रहे होंगे, ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का है। सबका एक्सपीरियंस अनुभव अपने हिसाब का होता है। तो मनी मैनेजमेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट आ जाता है। ऐसे नहीं कि हम आए कूदे बैठे बस स्क्रीन खोला मार दी क्वांटिटी 500 700 800, नहीं होगा। फिर वो साइकोलॉजी इंटैक्ट ही नहीं हो पाएगी आपकी। सिंपल सी बात है। अगर आपका ये रिस्क है, आप अगर मार्केट में आए हो तो सिंपल सी बात है ना, इसको को गंवाने के पर्सपेक्टिव से आए हो। ये थोड़ी कि आप 2 लाख से 20 लाख बनाओगे बस इसीलिए आपने मार्केट में आए, बस बस 15 दिन में अपने लखपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले आने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये पैसा मेरा जा सकता है, लूज हो सकता है, खत्म हो सकता है, अकाउंट ब्लो हो सकता है। आपने ये सोच लिया, ठीक है चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए जाता है तो ठीक है। फिर बात आती है कि 6,000 रुपये जो 3% आप ले रहे हो रिस्क, या एग्जाम्पल 2% के हिसाब से 4,000 रुपये रिस्क ले रहे हो मार्केट के अंदर, इट इज़ ओके। अब ये जब जा रहा है तो आपका प्री डिसाइड है ना कि आपको भाई जाएगा, पैसा लूज हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप चल के देखो, मार्केट में काम करके देखो, आपको खुद पता चलेगा पैसा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हकीकत में ना, अगर आपका 4,000 का लॉस आ गया दिन में, या 6,000 का लॉस आ गया जो प्री डिफाइंड था, आ गया वो खत्म, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं होगी ना उस दिन। क्यों होगी? क्योंकि आपका जो
कैप्स था, आपका जो कैप आपने कर रखा था पर डे का, वो आ चुका है, मतलब लिमिट आज की खत्म हो चुकी है। कल फिर आओ, यही सेम रिस्क के आओ, फिर परसों आओ। आप इसको कम से कम, मैं बोलूँ ना, इसको इनिशियल लेवल पे 1 मंथ आप इसको चला के देखो, एक्सपीरियंस आएगा। पैसा ऊपर नीचे होगा, एक्सपीरियंस आएगा। हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा ज़्यादा होगे, ट्रेड भी लोगे, लेकिन ठीक है, और आपका रिस्क यही होना चाहिए, बस सिंपल। और फिर आप उसको 1 महीना चलाओ, उसके बाद देखो आपका जो ट्रेडिंग में सुधार आएगा ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल का होगा। तो ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर था। कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चार्ट बडीज को, और शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों के साथ। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के पास अकाउंट है जो पैसा खो रहे हैं, लूज कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि पहला काम ही यही है। और मैं बता रहा हूँ कि किसी के पास चाहे 20 लाख हो, किसी के पास चाहे 50 लाख हो, किसी का चाहे 1 CR हो, अगर इनडिसिप्लिन होके काम करोगे तो पैसा बनना तो छोड़ो, ये सारे अकाउंट के अकाउंट गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और लोग करके बैठे हैं फिर भी सुधर नहीं रहे हैं। सुधरना है तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। बिना समझे करोगे तो कितना ही जोर लगा लो, नहीं होगा भाई। लास्ट में चार्जेस वार्जेस में घुस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, बहुत चार्जेस हैं। तो इस तरीके से सिस्टम को समझो, धीरे धीरे काम करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप समझ तो लो चीज़ों को, बस। ये था मनी मैनेजमेंट के ऊपर।